पदपाठ का पूर्व रंग यानी समापत्ति के नियम। इस पांडुलिपि में आप जो देख रहे हैं कि वेद मंत्रों की जो संहिता होती है, संहिता पाठ होता है, उनमें से प्रत्येक पद को पृथक्कृत करके अलग अलग पद के रूप में प्रस्तुत करने वाली पदपाठ की भी पांडुलिपियां उपलब्ध होती है। जैसे कि अग्निम, बाद में खड़ा दंड, ईड़े, बाद में खड़ा दंड, पुरहितम, बाद में खड़ा दंड, यज्ञस्य, बाद में खड़ा दंड, इस तरह से। तो ये पदपाठ कैसे बनाया जाता है, इस विषय को लेकर ये सारी व्याख्यान श्रृंखला आपके सामने रखी गई है। और आज के प्रस्तुत व्याख्यान में आप पदपाठ का जो पूर्व रंग है, जो पूर्व भूमिका में आपको कुछ नियम जानना जरूरी है, व्याकरण के आधार पर कैसे प्रत्येक पद को अपनी मूल स्थिति में स्थापित करना है, उसके नियम यहाँ प्रस्तुत होने जा रहे हैं। आप सबका यहाँ स्वागत है। पदपाठ यानी समापत्ति एवं समापाद्य। समापत्ति एक प्रक्रिया है। संहिता पाठ के संधियुक्त पदों में से संधिजन्य विकारों को हटाकर, यानी पदों में संधि विच्छेद करके उन पदों को अपने मूल स्वरूप में स्थापित करने को समापत्ति कहते हैं, तथा संधिजन्य विकारों से मुक्त पदों को, जिनको हम मूल रूप में स्थापित करते हैं, उन पदों को समापाद्य कहते हैं। तो पदपाठ की प्रक्रिया में समापत्ति के अलावा क्या करना होता है, वह भी ज्ञातव्य है। तो दो पदों के बीच में जब संधि होती है, तब पूर्व पद का अंतिम स्वर और उसके पीछे आए दूसरे पद का आदि स्वर, उद्दत्त आदि, उनकी भी संधि होती है। अतः संहिता पाठ में उन दोनों पदों के जो स्वर होते हैं, वे पदपाठ की स्थिति में, यानी संधि विच्छेद हो जाने पर बदल जाते हैं, तथा उन दोनों पदों के मूल स्वरों को भी पुनः स्थापित किए जाते हैं। तो ये समापत्ति की प्रक्रिया में ये दो बात हमें ध्यान में लेना आवश्यक है। पदपाठ तैयार करने वाले शाकल्य मुनि ने किन किन नियमों के आधार पर पदपाठ तैयार किया होगा, यह हमारी जिज्ञासा है। तो संहिता यानी संधि के निमित्त से दो पदों के बीच में जो जो ध्वनि विकार पैदा हुए हैं, उन सबको हटाकर प्रत्येक पद को अपने मूल शुद्ध रूप में एवं स्वतंत्र रूप में प्रस्तुत करना है। जैसे कि क, संहिता के कारण दो पदों में हुए गुण, वृद्धि, अनुनासिकत्व, अनुस्वारत्व, तालव्य भाव, मूर्धन्य भाव, विसर्जनीय विकार इत्यादि को दूर कर देना है। ख, छंदों के नियमों का पालन करने के लिए मंत्रों में कुत्रचित छांदस दीर्घत्व भी किया गया है, तो उसको भी पदपाठ में मूल स्थिति में यानी रस्व भाव में लाकर इसको प्रदर्शित करना है। ग, कुछ पदों की व्याकरणिक कोटि स्पष्ट करने के लिए उन पदों के पीछे इतिकरण भी किया जाता है, और इतिकरण हमेश आद्युदात्त होता है, जिस रूप में यहाँ दिखाया गया है। एवं सामासिक पदों में जुड़े सभी अर्थवाहक घटक को पृथक पृथक किए जाते हैं और उनको अवग्रह के साथ पदपाठ में दिखाना होता है। ग, अर्थबोध के प्रसंग में कोई शंका न रहे, विप्रतिपत्ति पैदा न हो जाए, इसलिए मंत्र में उपसर्ग प्लस धातु के योग को भी अवग्रह से पृथक्कृत करके दिखाना है। समापत्ति का
पहला उदाहरण, न त्वावान अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते अश्वायन्तो मघवन्निन्द्र वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामहे। ये वशिष्ठ मंडल का मंत्र है। इस मंत्र के पदपाठ में कुल 5 विकारों को दूर करके दिखाया गया है, जैसे कि न, त्वा, वान, बीच में अवग्रह है, अन्यः, दिव्यः, न, पार्थिवः, न, जातः, न, जनिष्यते। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो त्वावान में चंद्रबिंदी लगाई है, अनुनासिकत्व है, उसको पदपाठ में हटाकर नकार के रूप में, न हलंत के रूप में प्रदर्शित किया गया है। और अन्यो, दिव्यो, पार्थिवो, जातो, इन सारे जो उकारांत पद है उनको अपनी मूल स्थिति में प्रस्थापित करने के लिए उकार में से विसर्ग में परिवर्तित किए गए हैं, जैसे कि अन्यः, दिव्यः, पार्थिवः, जातः। ठीक है। मंत्र के उत्तरार्ध में देखिए, अश्वायन्तो मघवन्निन्द्र वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामहे। उसके पदपाठ में अश्वयन्तः, यहाँ छांदस दीर्घ हुआ था, अश्व का अश्वा हो गया है और समास है, इसीलिए उसमें अवग्रह भी किया और अश्वा में से अश्व रस्व भाव भी ले आए। मघवन, तो मतुप प्रत्यय का वन है, मघम धनम इति उच्यते, जो धनवान है इंद्र, उसके लिए मघवन संबोधन है। तो मघ और वत प्रत्यय को पृथक्कृत करने के लिए बीच में अवग्रह डाला गया है। और मघवन प्लस इंद्र में संधि होने के कारण एक नुट न आगम विशेष रूप में जुड़ गया है, जो पदपाठ की स्थिति में उसको हम हटा देते हैं। तो मघवन और इंद्र, इंद्र भी संबोधन पद है। वाजिनो का ओकार विसर्ग में परिवर्तित हो गया, वाजिनः। अब गव्यंतस्त्वा में वो विसर्ग सकार में, दंत्य सकार में परिणत हुआ है, तो उसको गव्यंतः पद को अपनी मूल स्थिति में स्थापित करने के लिए विसर्ग के साथ उसको स्थापित किया गया है। बाद में है त्वा हवामहे। तो यहाँ पर इस तरह से अनुनासिकत्व को हटाया गया, त्वावान में से उकार का विसर्ग किया गया। जहाँ जहाँ ह्रस्व अकार के पीछे विसर्ग होता है और उसके पीछे यदि घोष व्यंजन है तो वो विसर्ग ओकार बन जाता है। जैसे कि अन्यो दिव्यो, दिव्यो में द घोष व्यंजन है तो उसके पुरोगामी अन्य का विसर्ग ओकार में परिणत हुआ है। उसी तरह से पार्थिवो, न जातो, सभी जगह पर जहाँ जहाँ परवर्ती व्यंजन घोष होगा तो वहाँ पुरोगामी विसर्ग जो अकार के पीछे आया है वो ओकार में परिणत हो जाता है। उन सब को हटाना है। छांदस दीर्घ को ह्रस्व किया गया है। अश्वायंतो में से अश्वायंतः कर दिया हमने, अश्वयंतः कर दिया। नूटागम को भी दूर कर दिया। संहिता में सकार को पदांत विसर्ग में परिवर्तित किया गया। गव्यंतस्त्वा में से गव्यंतः त्वा ऐसा बना दिया। तो इस तरह से समापत्ति का उदाहरण पहला संपन्न होता है। समापत्ति का दूसरा उदाहरण, यत्रावदेते अवरः परश्च यज्ञन्योः कतरो नौ विवेद। उसके पदपाठ में यत्र, यत्रा में से छांदस दीर्घ को हटाकर यत्र स्थापित कर दिया गया। वदेते द्विवचनांत रूप है, प्रगृह्य संज्ञक है, इसीलिए उसको इति करण के साथ प्रदर्शित किया जाता है। वदेते इति। और इति जो बाहर से हम नया पद दाखिल करते हैं पदपाठ में, वो हमेशा आद्युदात्त होता है, यानी ती पर स्वरित का निशान रहेगा ही। अवरह, परह च, परश्च में संधि है, उसको दूर कर दिया तो परह च ऐसा हो गया। विसर्ग का संहिता में तालव्य शकार हो गया था, परश्च उसको हटाकर परह च ऐसा कर दिया। यज्ञन्योः
तो यहाँ पर समास है, इसलिए यज्ञ के बाद अवग्रह डाल दिया। कतरह, नौ, वी, वेद, इस तरह से पदपाठ। इस मंत्र के उदाहरण में छांदस दीर्घ को हटाया गया है, यत्रा में से यत्र कर दिया गया। एकारांत द्विवचन के प्रगृह्य रूप व देते के पीछे इति करण एक नया पद जोड़ा गया है। यज्ञन्योः, इन दो पदों का समास हुआ है, अतः पदपाठ में अवग्रह से दो पृथक्कृत करके दिखाए गए हैं। अतः पदपाठ के लिए संधि विच्छेद एवं इतिकरण तथा अवग्रहादि के नियमों को हमें जानना होगा। दो उदाहरण देखने से अब ये मालूम हो जाता है कि समापत्ति के कुछ नियम है जिसको हमें अनुसरण करके पदपाठ तैयार करना है। समापत्ति के 7 प्रमुख नियम। नियम पहला, संधि के कारण हुए ध्वनि विकारों को हटाना है। जैसे कि दो स्वर पास पास में आने से हुई संधियां अलग कर देना है। जैसे कि वाजायामृताय, तो यहाँ पर अ प्लस अ, अकस्स वर्णे दीर्घ से वाजायामृताय हुआ है। दोनों को पृथक्कृत कर देंगे, वाजाय और अमृताय। दूसरा पद लेते हैं, भुवनेश्वर्पितः, भुवनेषु प्लस अर्पितः, इको एणची वाली संधि हुई है, तो उस संधि को हटा देने से श्व में से उ और अ निकल जाएगा, भुवनेषु अर्पितः। उसी तरह से आत्मेन्द्रस्य, तो यहाँ पर आत्मा प्लस इंद्रस्य हुआ है, आद्गुण से गुण हुआ है, गुण संधि को हटा देते हैं, आत्मा इंद्रस्य। दो पद पृथक्कृत हो गए। ख, दो व्यंजन पास पास में आने से हुई संधियां को भी हटाना है। जैसे कि सोमम मनीषा, तो यहाँ मोनुस्वार से मांतस्य पदस्य अनुस्वारस्य, अनुस्वार को हटाकर उसको मांत पद बनाना है, मकारांत बनाना है, सोमम मनीषा पृथक्कृत। उसी तरह से कृत्व्यो रसो, तो यहाँ पर जो उकारांत दो पद दिखाई रहे हैं उसको विसर्गांत में परिवर्तित करना है, कृत्व्यः रसः। उसी तरह से सहस्रजित धन्वानो, तो यहाँ पर सहस्रजित हिन्वानः, ऐसे दो पद पृथक्कृत हो जाएंगे। संधि के कारण यहाँ पर तकार का दकार हुआ था और हकार का धकार। सहस्रजित धिन्वानों में से दो पद बन गए, सहस्रजित और हिन्वानः। ग, व्यंजन के पीछे स्वर आने से हुई संधि को भी दूर कर देना है। जैसे कि राजानमस्य, तो यहाँ राजानम मकारांत हलंत पद है, बाद में अस्य पद आ रहा है, दोनों के बीच में संधि हुई थी, उसको हमने दूर कर दी। क्षरद इंद्रस्य, क्षरद इंद्रस्य, तकार का दकार हो गया पीछे स्वर होने के कारण, लेकिन जब उसको मूल स्थिति में स्थापित करना होगा तो क्षरत तकारांत शब्द बना देंगे और बाद में इंद्रस्य को अलग कर देंगे। कोशां अचिक्रदत्, तो यहाँ सानुनासिक जो चंद्र बिंदी है कोशान में, उसको नकारांत पद के रूप में परिवर्तित करेंगे, कोशान अचिक्रदत् ऐसा हो जाएगा। धीरा मनसा वाचमक्रत, तो यहाँ मनसा का म घोष व्यंजन होने के कारण पुरोगामी विसर्ग का लोप हुआ है, तो अब उसको मूल स्थिति में स्थापित करेंगे, तब बन जाएगा धीराहा मनसा। तो इस तरह से समापत्ति का पहला नियम हमने प्रवृत्त किया कि संधि के कारण, दो पदों के बीच में संधि होने के कारण जो जो भी ध्वनि विकार पैदा हुए हैं उन सबको हमें हटा देना है। दूसरा नियम, संधिजन्य विकारों को हटाकर
पृथक्कृत किए गए सभी समापाद्य पदों के पीछे एक खड़ा दंड का चिन्ह लगाना है। जैसे कि अग्निम दंड, ईळे दंड, पुरहितम दंड, यज्ञस्य दंड इत्यादि। यानी प्रत्येक पद को हम स्वतंत्र इकाई के रूप में पदपाठ में प्रदर्शित करेंगे। तीसरा नियम, पदपाठ में किन पदों के पीछे आद्युदात्त स्वर वाला इतिकरण दाखिल करना है हमें। तो देयर आर 4 सिचुएशंस। क, प्रगृह्य संज्ञक दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत एवं एकारांत द्विवचन के रूपों के पीछे इतिकरण हम जोड़ेंगे। इति शब्द आद्युदात्त होता है, यानी ती के मस्तक पर स्वरित का चिन्ह रहेगा। ख, ओकारांत संबोधन एवं कुछ अव्ययों के पीछे भी इतिकरण किया जाता है। ग, संहिता में आए प्रगृह्य संज्ञक ह्रस्व उ अव्यय को पदपाठ में दीर्घ उ करके, उसी को सानुनासिक भी करके और उसके पीछे बाद में इतिकरण किया जाता है। इति, इस तरह से। रिफित यानी रेफ से बने विसर्जनीय के रेफ मूलत्व को स्पष्ट करने के लिए भी इतिकरण किया जाता है। किंतु रेफांत शब्द यदि संहिता में भी रेफ युक्त ही श्रूयमाण है, सुनाई पड़ता है, तो इतिकरण नहीं होता है। जैसे कि क का उदाहरण है हरि, हरि हरि हरयः, तो हरि इति ऐसा पदपाठ होगा। दीर्घ इकारांत द्विवचन का ये रूप है, प्रगृह्य संज्ञा हुई और उसके कारण उसके पीछे इतिकरण जोड़ा जाता है। उसी तरह से साधु, साधु साधवः, तो यहाँ साधु जो दीर्घ उकारांत द्विवचन का रूप है, उसका भी पदपाठ में साधु इति ऐसा होगा। और यतेते, यतते, यतेते, यतन्ते, क्रियापद में भी आत्मनेपद में भी आपको द्विवचन के रूप में एकारांत शब्द मिलेगा, तो उसका पदपाठ होगा यतेते इति। वायो संबोधन उकारांत, उकारांत संबोधन वाचक पद है वायो, हे वायो, तो उसका पदपाठ होगा वायो इति। अथो, कुछ अव्यय ऐसे भी हैं जो उकारांत के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो अथो इति। उ, उसकी भी प्रगृह्य संज्ञा की गई, ह्रस्व उ है, लेकिन पदपाठ में जब जाएगा तो उसमें आपको 3 विकार दिखाई पड़ेंगे। एक तो उसका दीर्घ होगा, उसको सानुनासिकत्व दिया जाए, बनाया जाएगा, और उसके पीछे इतिकरण जोड़ा जाएगा, जैसे यहाँ दिखाया है इति। प्रातः सोमम, ये संहिता पाठ है, तो यहाँ पर प्रातर ऐसा रेफांत अव्यय रहा है, लेकिन संधि के कारण संहिता पाठ में प्रातः सोमम ऐसा सुनाई पड़ता है। इसीलिए उसके पदपाठ में उसके रेफ मूलत्व को प्रदर्शित करने के लिए, उद्घाटित करने के लिए प्रातरिति इति कारण से उसको बोला जाएगा कि मूल में रेफांत शब्द है, ठीक है। लेकिन जब संहिता पाठ में प्रातर अग्निम ऐसा होगा, संहिता में रेफ श्रूयमाण है, प्रातर शब्द का रेफ मूलत्व प्रकट है, इसलिए उसके पदपाठ में हम इतिकरण नहीं करेंगे। वहाँ पर तो प्रातः दंड, अग्निम दंड, तो इस तरह से पदपाठ में कहाँ कहाँ पर इतिकरण होता है वो भी हमें जानना है। नियम क्रमांक 4, पदपाठ के दौरान कहाँ पर अवग्रह का उपयोग किया जाता है उसका एक नियम है। जैसे कि सोपसर्ग क्रियापद को पदपाठ में अवग्रह से पृथक्कृत करके दिखाए जाते हैं। ख, संहिता में आए सामासिक शब्द को भी अवग्रह से पृथक्कृत करके दिखाया जाता है। ग, ब्याम भीस भ्यस
एवं सुविभक्ति प्रत्ययों को भी अवग्रह से पृथक्कृत किए जाते हैं। घ इच्छादर्शक क्यच क्वसु तथा कतिपय तद्धित प्रत्यय जैसे कि मत वत त्व था तर तम त्रा धा शह ताति एवं मय इत्यादि को भी पदपाठ में अवग्रह से पृथक्कृत किए जाते हैं। अब उसके उदाहरण देखेंगे। उपयाथः, तो यहाँ उप उपसर्ग है और या धातु है पीछे, तो उस क्रियापद में उपसर्ग को अलग करके दिखाने के लिए दोनों के बीच में अवग्रह डाला गया है, उप याथ। उसी तरह से प्रत्यावर्तय, तो प्रति अवग्रह और आवर्तय ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन उसमें एक अपवाद है, संस्कृतम शब्द में सम उपसर्ग है, फिर भी वो अखंड रहेगा, पदपाठ में भी उसको अवग्रह से सम उपसर्ग को पृथक्कृत नहीं किया जाता है। ख राजपुरुष सामासिक शब्द है, राजपुरुषः, तो यहाँ राज के पीछे अवग्रह डाला गया, उत्तर पद के ठीक पूर्व में डाला जाता है। ऐसा नहीं है कि प्रथम पद के बाद में अवग्रह बोलना, ऐसा है नियम कि पूरे समास में जो अंतिम उत्तर पद होगा उसके आगे वाले स्थान पर अवग्रह को डालना है। क्योंकि प्रजापति शब्द आप ले लीजिए, वो भी सामासिक है, लेकिन वहाँ पर तीन घटक एकत्र हुए, प्र प्लस जा प्लस पति, तो यहाँ केवल पति को पृथक्कृत उत्तर पद में जो होगा उसके आगे अवग्रह डाला जाता है। प्रजापति ही प्र और जा के बीच में नहीं डाला जाता है। उसी तरह से देवता द्वंद्व तथा नए समास में और अज्ञातार्थ पदों में जिसका अर्थ हमें मालूम नहीं है, निरुक्तकार को भी मालूम नहीं, पदपाठकार को भी समझ में नहीं आता है, ऐसे पदों को अवग्रह के बिना ही रखे जाते हैं पदपाठ में, उसको एज इट इज छोड़ा जाता है, उसमें अवग्रह नहीं किया जाता है। ये तीन स्थान ऐसे हैं, देवता द्वंद्व समास, नए तत्पुरुष समास और अज्ञात अर्थ वाले पदों का पदपाठ बिना अवग्रह वाला होता है। जैसे कि इंद्रा वरुणा, तो पदपाठ में भी वो वही रहेगा। अवीराह, तो वो वहाँ पर भी अवीराह पदपाठ में रहेगा। वैश्वानरः, आशुषुक्षणेः, ये कुछ ऐसे पद हैं संहिता में जिसके अर्थ किसी को मालूम नहीं था। इस पर बड़ी बहस चलती रहती थी निरुक्त वेदांग में और पदपाठकारों के बीच में। अतः ऐसे पद को अवगृहित नहीं किए जाते हैं, पृथक्कृत नहीं किए। एक से अधिक प्रकार से जब उसका अर्थ निकाला जा सकता है, कौन कौन से अर्थ घटक उसमें मिले हैं वो समझ में नहीं आता है, तब वहाँ अवग्रह नहीं डाला जाता है। ग सप्तमातृभिः, तो यहाँ पर विस प्रत्यय को अलग करके दिखाया है और मातृ के बाद अवग्रह रखा गया है। ऋषिभिः, वहाँ पर भी विस प्रत्यय को अलग दिखाया है, किंतु देवेभिः में प्रत्यय से पूर्व में दीर्घ है, देवे, देखिए वैदिक रूप है। लौकिक में तो देवेन देवाभ्याम देवे ही होता है, लेकिन इन अकारांत शब्दों में भी विस चालू रहता है वैदिक भाषा में। तो यहाँ पर देवेभिः में उस विस प्रत्यय को अवग्रह से पृथक्कृत करके नहीं दिखाया जाता है, यहाँ अवग्रह का विनियोग नहीं हुआ है। सुम्नयुः, तो सुम्न और बाद में यु प्रत्यय है, तो उसको अवग्रह से पृथक्कृत कर दिया गया। पपीवान, तो पपी के बाद अवग्रह डाला गया, दोनों अंश को पृथक्कृत किए गए। तो अवग्रह कहाँ कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है, उसका यह एक मार्गदर्शक नियम आपको दिखा दिया। नियम क्रमांक 5, इतिकरण एवं अवग्रह इन दोनों की प्रवृत्ति जहाँ की जाती है, जैसे कि प्रगृह्य संज्ञक द्विवचनांत रूप में समास भी हुआ हो, तो उसके पदपाठ में पहले इतिकरण किया जाना चाहिए और उसके बाद में समास के उत्तर पद के पूर्व में अवग्रह को डाला जाता है। जैसे कि संयति, ये द्विवचन का रूप है और समास भी है, सम उपसर्ग के साथ उसका
समास हुआ है, तो पहले इतिकरण होगा संयति इति, और बाद में तुरंत सम, अवग्रह और यति, ऐसा किया जाता है। दो खड़े दंड के बीच में ये पूरा आपको दिखाया गया है, संयति इति समयति। उसी तरह से पथिरक्षी, तो यहाँ पर आपको इतिकरण किया जाएगा प्रगृह्य संज्ञक होने के कारण, पथिरक्षी इति, और पथिरक्षी में समास भी है, तो उसको अवग्रह के साथ प्रदर्शित किया जाता है, पथिरक्षी, पथि के बाद अवग्रह। अश्वे इव, इवेन सह नित्य समास विभक्त्यलोपश्च, ऐसा वार्तिक है। तो यहाँ अश्वे इव इति अश्वे इव, तो यहाँ अश्वे इव वो नित्य समास होने के कारण, और द्विवचनांत अश्वा, घोड़ी के लिए प्रयोग होता है, अश्वा अश्वे, तो अश्वे इव के बाद इतिकरण पहले कर दिया गया, और बाद में अवग्रह के साथ दोनों को पृथक्कृत करके, ये अश्वे इव समास है ऐसा दिखाने के लिए इव के पूर्व में अवग्रह डाला गया। और प्राप्त संधि पदपाठ में भी की जाती हैं, अश्वे इव इति और अश्वे इव। तो यहाँ पर जो आवश्यक है अश्वे इवेत्य, अश्वे इव, इस तरह से उसको प्रदर्शित करना है। ओकारांत प्रगृह्य संज्ञक संबोधन पद में समास भी हो तब पदपाठ में प्रथम इतिकरण एवं बाद में समास के उत्तर पद के पूर्व में अवग्रह का विनियोग होता है। देखिए ओकारांत प्रगृह्य संज्ञक कौन है? शतक्रतो, इंद्र का संबोधन पद है, ओकारांत शतक्रतु में से शतक्रतो रूप बनाया, तो शतक्रतो इति, शत अवग्रह क्रतो, दो खड़े दंड के बीच में इतिकरण भी हुआ है, और बाद में उस पद को पुनरुक्त करके अवग्रह के साथ दोनों घटक को अलग किए गए हैं। नियम क्रमांक 6, इतिकरण एवं चर्चा। एक चर्चा प्रातिशाख्य की एक पारिभाषिक संज्ञा है जो पुनरुच्चारण के लिए प्रयुक्त की जाती है, उसका एक नियम है। बाहा परावतः, तो यहाँ भारिति बाहा, तो ये क्रियापद का रूप है, इतिकरण के साथ उसको प्रदर्शित किया। तो इतिकरण करना है और उसका चर्चा यानी पुनरुच्चारण भी करना है, भारिति बाहा। दूसरा उदाहरण पूर्वे कह, तो यहाँ पर भी जो कह है वो अकरोद अर्थ वाला क्रियापद है, इसीलिए कारिति कह, पहले इतिकरण बाद में कह का पुनरुच्चारण। जो नासदीय सूक्त में है, को अद्धावेद क इह प्रवोचत कुतः आ जाता इयम विसृष्टि, वहाँ किम सर्वनाम का पुल्लिंग में कह कौके वाला रूप है, इसलिए उसके पदपाठ में ऐसा नहीं होता, इतिकरण नहीं होता है, चर्चा नहीं होती है। लेकिन जहाँ क्रियापद का अंश होता है कर, जिसमें से कह बना है, तो आपको भ्रांति होगी ये कह कौन सा है, लेकिन वैदिक भाषा में अकरोद अर्थ में एक कह क्रियापद भी है, उसको इस तरह से इतिकरण और चर्चा के द्वारा दिखाया जाता है पदपाठ में, कारिति कह। तो किम सर्वनाम का प्रथमा एकवचन कह रूप के पदपाठ में इतिकरण नहीं होता है, और अकरोद क्रियापद के अर्थ में जब वेद में कह रूप आया होगा तो वहाँ पर इतिकरण एवं चर्चा दोनों किए जाते हैं। नियम क्रमांक 7, सामवश संधि यानी छांदस दीर्घ वाले पदों में पदपाठ का नियम। क, रुचाएं छंदोबद्ध होने के कारण कुत्रचित छंद की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए अमुक निपातों को संहिता पाठ में दीर्घ स्वरांत करके प्रयुक्त किए गए हैं। अतः पदपाठ में उनको अपनी मूल स्थिति यानी ह्रस्व स्वरांत बनाकर परिवर्तित करके ही हमें रखना होगा। जैसे कि अच्छा वदतवसं गिर्भिराविस्तु हि पर्जन्यं नमसा विभास,
पर्जन्य सूक्त का पहला मंत्र, उसमें अच्छा शब्द का प्रयोग हुआ है, तो उसके पदपाठ में उसको ह्रस्व करके रखा जाएगा अच्छा। उसी तरह से अथा में से अथ बन जाएगा। आघाता उत्तरायुगानी, ये जो पुरुरवा उरुषि संवाद सूक्त में घा ऐसा एक निपात है, उसके पदपाठ में घ बनाना पड़ेगा। इस तरह के निपातों की सूची यदि देखना है तो मार्गदर्शक सूची अच्छ, अति, अथ, अद्य, अध, अव, उत, एव, किल, घ, न, प्र, स्म, ह, इव, इह, च, अत्र, उभयत्र, कुत्र, तत्र, नु इत्यादि। ख, कदाचित ह्रस्व स्वरांत अव्यय को पदपाठ में दीर्घ भी बनाया जाता है। जैसे कि वेद में एक पाद पूर्वक उ, ह्रस्व उ का प्रयोग होता है। इस अव्यय को पदपाठ में दीर्घ भी करना है और उसको सानुनासिक बनाकर फिर इतिकरण के साथ उसको प्रदर्शित करना है। जैसे कि उ है तो उसके पदपाठ में दीर्घ भी होगा, सानुनासिक भी होगा और उसके बाद में आद्युदात्त इति जोड़ा जाएगा। तो इस तरह से सामवश संधि में हमें पदपाठ करना होता है। ऋग्वेद प्रातिशाख्य का नति पटल, जिसमें मूर्धन्यकरण की कुछ चर्चाएं प्राप्त होती हैं। ऋग्वेद में कतिपय ऐसे स्थान है कि जिनमें अमुक अमुक ध्वनि परिवर्तन को हम ध्वनि शास्त्र के नियमों से नहीं समझा सकते हैं। जैसे कि प्रसूष विभ्यो मरुतः, एक मंत्र है, तो शाकल्य ने इसके पदपाठ में प्र, सु, सह, मरुतः, तो यहाँ पर सु के बाद जो सह है उसमें मूर्धन्यीकरण होके संहिता में श ऐसा जो हुआ है प्रसूष, वो ध्वनि शास्त्र के कौन से नियम से हुआ समझ में नहीं आता है। ये बात अज्ञात है हमारे लिए और ये अपौरुषेय है वेद मंत्र, इसीलिए हम उसकी चुनौती भी नहीं दे सकते हैं। ये हमारे लिए अज्ञात है। तो ऐसे अनियमित स्थानों के लिए प्रातिशाख्यों के नति पटल का अध्ययन हमें करना चाहिए। दूसरा एक उदाहरण है वहे थे शुभ्रु यावानः, ये भी मंत्र घटक है। तो इसमें रेफोत्तरवर्ती, शुभ्र में जो रेफ है, शुभ्र में रेफोत्तरवर्ती न को नकार नहीं हुआ है क्योंकि वह सावग्रह पद है। अतः उसका पद पाठ करते समय शाकल्य ने वहे थे इति, एकारांत द्विवचन प्रगृह्य था तो इतिकरण लगाया, और शुभ्र यावनः वहाँ अवग्रह लगाना है। इसीलिए शुभ्र में जो रेफ है उसके कारण यावनः का नकार नकार में नहीं परिणत होता है, महामूर्धन्यीकरण नहीं हुआ है, होता भी नहीं है। उसी तरह से तीसरा उदाहरण समानमेकं वृषमण्यवः पृथक, इस मंत्र के पदपाठ में वृष अवग्रह मन्यवः ऐसा किया गया है। यहाँ पर वृ में जो रेफ रस श्रुति है वृषमन्यवः, तो उसके कारण मन्य में जो न है उसका ण नहीं होता है। ऐसे स्थानों को ऋग्वेद प्रातिशाख्य कार्य शौनक ने निपातन से सिद्ध होने वाले घोषित किए हैं। निपतन्ति एते शब्दाः भाषा में आ गए, वैदिक भाषा में हम क्या करें, किसी भी तरह से उसकी व्याख्या नहीं हो पाती है। तो ऐसे कुछ शब्दों की वहाँ एक आपको लिस्ट दी जाती है, कि यादी उसकी प्रस्तुत की जाती है, उसका परिगणन किया जाता है कि यहाँ इतने इतने स्थानों पर आपको ये नति भाव नहीं दिखाई मिलेगा। सारांशतः संहिता पाठ में कुत्रचित जो जो अनियमित ध्वनि परिवर्तन दिखते हैं उनका परिगणन शौनक ने ऋग्वेद प्रातिशाख्य में कर रखा है, वह अवलोकनीय है। इति दिक्।
पद पाठ इस संज्ञा का चारितार्थ कैसे बताएंगे? समापत्ति के नियमानुसार संहिता के प्रत्येक पद को पृथक्कृत करके दो दंड के बीच में प्रदर्शित करने की बात हमने कही है, किंतु सप्तमातृभिः के पदपाठ में तो सप्तमातृ बाद में अवग्रह और बीस प्रत्यय को अलग किया है। तो ऐसा अवग्रह लगाना कैसे उचित है? क्योंकि देखा जाए तो पाणिनि व्याकरण के अनुसार वो सप्तमातृभिः सुबंत पद है, एक पद है, वहां पर अवग्रह क्यों डाला? ये समास नहीं है। तो समाधान उसका यह है कि कहना ये चाहता हूं कि पदपाठ ऐसा शब्द कैसे लगेगा जब प्रत्यय को हम अवग्रह से पृथक्कृत करके दिखा रहे हैं तब। तो पाणिनि ने सुप्तिगंतम पदम सुबंतम तिगंतंच पद संज्ञम स्यात्, इस सूत्रोक्त पद संज्ञा ही हमें नहीं लेना है, उससे कुछ अधिक भी लेना है। ये तो लेना ही लेना है, सुप्तिगंतम पदम तो लगेगा ही, वो पद संज्ञक है ही। तद उपरांत स्वादिश्वसरनाम स्थानेषु यचि भम इत्यादि अनुगामी सूत्रों को भी ध्यान में लेना ही है। पदपाठकार ये हमें सूचित कर रहे हैं, जिससे असर्वनाम स्थान सुप हलादि प्रत्ययों के पूर्व में आए प्रातिपदिक की भी पद संज्ञा होती है। अतः बीस ब्याम व्यस जैसे सुबादि प्रत्यय एवं त्व ता तरप तमप वत मतुप जैसे तद्धित प्रत्ययों के पूर्व में, इसमें कैच वगैरह भी आ जाएगा, पूर्व में आए प्रकृति भाग की भी पद संज्ञा होती है। सारांशतः दो तरह की पद संज्ञा को ध्यान में लेते हुए, एक सुबंध तिगंत तो है ही, लेकिन एक अंतर्वर्ती जो पद संज्ञा होती है प्रक्रिया के दौरान प्रकृति भाग की, उस तरह की पद संज्ञा को भी ध्यान में लेकर ये पदपाठ करना है। तो दो तरह की पद संज्ञा को ध्यान में लेते हुए यह पदपाठ तैयार किया गया है। परिणामतः हमें अग्निमीणे पुरोहितम, उसके पदपाठ में अग्निम सुबंत पद, ईड़े तिगंत पद, पुरः अवग्रहितम जैसे सुबंत और तिगंत पद मिल जाते हैं। लेकिन तदुपरांत पिशागिरो मघवन गोभिरश्वैहि के पदपाठ में मघवन, आप देखिए वहाँ मघ इति धन नाम, मघम अस्ति अस्य इति मघवन, मघवा मघवानो मघवानः इंद्र के विशेषण है, उनके रूप चलते हैं। तो यहाँ पर वतुप प्रत्यय को पृथक्कृत करने के लिए अवग्रह डाला गया है बीच में, तो मघ की पद संज्ञा होती है और अवग्रह उसके कारण लगाया जाता है, इति दिक्। तो इस तरह से पदपाठ संज्ञा दोनों तरह से यहाँ हमको लागू करनी है, ये बिंदु ध्यातव्य है। व्याकरणकार और पदकार, उन दोनों का संबंध क्या है? तो संहिता पाठ से पदपाठ बनाते समय जिन जिन समापत्ति के नियमों का उपयोग किया जाता है, उसका निरूपण अभी तक जो हमने किया है उसको समग्रतया देखते हुए दो महत्व की हकीकत उभर कर सामने आ रही है। जैसे कि पदकार शाकल्य ने पाणिनीय सूत्रों के द्वारा दी गई व्यवस्था को खूब ध्यान में ली है। इस बिंदु को लेकर पतंजलि ने महाभाष्य में कहा है कि नहीं लक्षणेन पदकाराः अनुवर्त्याः किंतु पदकारैर्नाम लक्षणम अनुवर्त्यम। तो सूत्रकार पाणिनि पदकारों का अनुसरण नहीं करेंगे, बल्कि पदकारों को यानी पदपाठ बनाने वाले को सूत्रकार का अनुसरण करना पड़ेगा। तथा दूसरा बिंदु, संहिता पाठ के जिन पदों में ध्वनि शास्त्र का पूर्णतया परिपालन नहीं दिखता है, वैसे स्थानों का पदपाठ कैसे करना, ये समस्या है। तो उसको बारीकी से समझने के लिए वेद के अध्येता को शौनक के ऋग्वेद प्रातिशाख्य का व्यापक अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने
ऐसे अनियमित पदों का सर्वांगीण परिगणन करके हमको सूत्रबद्ध करके दे दिया है, जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। शुभमस्तु। पदपाठ करने से पहले जो समापत्ति के नियम हमको समझना चाहिए, इसके आधार पर सभी पदों को पृथक्कृत करके पदपाठ में रखे जाते हैं। इस विषय को बारीकी से समझने के लिए कुछ संदर्भ ग्रंथ हैं जो इस तरह के आपके सामने मैंने प्रस्तुत किए हैं। उसको देखने से आपको ज़्यादा कुछ जानकारी मिल सकती है। हमारा वीडियो एक मार्गदर्शक है और काफ़ी हद तक वो मार्गदर्शक होने वाला है, लेकिन फिर भी जो सूक्ष्म अध्ययन करना चाहता है इस विषय को, उसके लिए ये सारी बिब्लियोग्राफी आपके सामने रखी गई है। हमारी पूरी व्याख्यान श्रेणी में कुल 6 वीडियो आपके सामने रखे गए हैं। सबसे पहले में वेद के दृष्ट मंत्रों का स्वरूप क्या है उसकी चर्चा की हमने। उसके बाद ऋग्वेद के अनुदात्त, उदात्त, स्वरित आदि स्वरों का परिचय दिया गया और प्रस्तुत तीसरे वीडियो में पदपाठ का पूर्व रंग यानी प्रिलिमिनरीज, या दूसरे शब्दों में कहे तो समापत्ति के नियम यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं, जिसके आधार पर हम संहिता पाठ में से प्रत्येक पद को पृथक्कृत करके नीचे रख लेते हैं, पदपाठ बनाना शुरू करते हैं। इसके अनुगामी वीडियो में हमने संहिता पाठ से पदपाठ बनाने के नियम दिए हैं, जो अंतिम स्तर वाला कार्य है, और अनुगामी पंचम क्रमांक के वीडियो में स्वतंत्र स्वरित का स्वरूप एवं उसके भेद की चर्चा की जाएगी, जिसमें कंपस्वरित, क्षैप्र, अभिनिहित, प्रश्लिष्ट, जात्य इत्यादि 5 प्रकार के स्वरित भेदों की चर्चा की गई है। और अंतिम वीडियो में उदात्त आदि का महत्व एवं पदपाठ का क्या प्रयोजन है उसकी चर्चा रखी जाएगी। आपको अवधान से सुनने के लिए पुनः पुनः धन्यवाद। आप सबका मैं अभिवादन करता हूँ। नमस्कार।